Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this data and this new topic is equilibrium, principle of stability. In sports and games, stability is usually referred to as balance. First principle of stability: the lower the center of gravity is to base of support, the greater is the stability when performing any activity that require stability. An individual should lower his center of gravity. For example, in running, an individual can stop more efficiently and quickly if he see bend his her knees and place his her feet in a forward stride position. A wrestler takes semi crunched position for maintaining stability. A shot putter also involves bending the knee to prevent fouling at the time of follow through. It means फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर जितना गुरुत्व केंद्र मिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी सहारा देने वाला आधार के पास होगा, स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। मीन समझ में आया आपको? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के पास जो सहारा, जहाँ से सहारा देने वाले आधार के पास, उस बेस के पास जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जब एक ऐसी क्रिया कर रहे हो जिसमें स्थिरता की आवश्यकता हो तो व्यक्ति या खिलाड़ी को अपना गुरुत्व केंद्र नीचे रखना चाहिए, मिस ग्राउंड की तरफ नीचे रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दौड़ता हुआ एक एथलीट व्यक्ति अधिक कुशलतापूर्वक जल्दी रुक सकता है यदि वह अपने घुटने को मोड़ता है तथा अपने पैरों को आगे की ओर स्ट्राइड लेने की अवस्था में रखता है। एक रेसलर, लड़ने वाला पहलवान जिसको रेसलर्स कहते हैं, अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए आधी बैठी मुट्ठी मुड़ी हुई स्थिति सेमी क्रंचेड पोजीशन में आ जाता है। एक शॉट पुटर एथलीट गोला फेंकते हुए अंत में फाउल से बचने के लिए अपने घुटने को मोड़ लेता है। ये सब क्या होता है? फर्स्ट टाइप की स्टेबिलिटी। फर्स्ट टाइप मीन्स जितना ही बेस होगा उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड प्रिंसिपल: द नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट, the more stable is the body. When the center of gravity extends beyond the boundaries of the base of support, balance is lost. Keeping the body weight centered over the base of support help in maintaining stability. Some activities such as walking on a balance beam require a small base of support. It is very easy to lose one's balance in such activities. When balance is lost while performing on the beam, the arm or leg on the opposite side from which the gymnast is leaning is raised to shift the center of gravity back toward the base of support. सेकेंड लॉ में जितना गुरुत्व केंद्र, जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी सहारा देने वाले आधार के मध्य के पास होगा, शरीर उतना ही स्थिर होगा। जितना गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के मध्य के पास होगा, शरीर उतना ही स्थिर होगा। जब सहारा प्रदान करने वाले आधार की सीमाओं से गुरुत्व केंद्र बाहर हो जाता है तो संतुलन समाप्त हो जाता है। शरीर के भार का सहारा प्रदान करने वाले आधार पर होने से स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं जैसे बैलेंस बीम पर चलने के लिए सहारे के छोटे आधार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की क्रियाओं में संतुलन का खो जाना बहुत आसान होता है। जब हम बैलेंस बीम पर क्रिया करने के लिए संतुलन खो जाता है तो जिस दिशा में जिम्नास्ट झुका हुआ होता है उसकी विपरीत दिशा वाली टांग या बाजू का गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाला आधार की ओर वापस लाने के लिए साइड की ओर उठता है। जिससे क्या होता है, जिससे देखते हो कि आप जब किसी चीज़ पे चलते हो तो जिस तरफ गिरने वाले होते हो दूसरी तरफ वाला हैंड्स अपने आप उठ जाता है या लेग उठ जाता है। जिससे क्या होता है, वो जो गुरुत्व केंद्र है वो ट्रांसफ़र होता है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बन जाती है, आप रुक जाते हो। थर्ड प्रिंसिपल: स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय वेंडिंग द बेस ऑफ सपोर्ट. Widening the base of support help in achieving greater stability. For example, while standing, spreading the feet in the direction of movement adds stability for activities where a stand is
required using both hands and feet creates the widest base. It means थर्ड प्रिंसिपल में सहारा प्रदान करने वाले आधार को चौड़ा करने से स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। मीन्स जो बेस होता है अगर उसको चौड़ा कर दें तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मीन्स सहारा प्रदान करने वाले आधार या चौड़ा होना स्थिरता को प्राप्त करने में सहायता होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पैरों को गति की दिशा में फैलाकर खड़े होते हैं तो स्थिरता अधिक बढ़ जाती है। ऐसी क्रियाओं में जहाँ पर स्टांस मीन्स मुद्रा की आवश्यकता होती है, दोनों हाथों और पैरों का प्रयोग करने से अर्थात फैलाकर मैदान पर रखने से सबसे चौड़ा आधार बन जाता है और हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।